यही यथार्थ में संत अनंत महंत दिगंत धरा के भये हैं। यही महेश गणेश दिनेश सुरेश का भान करा के गए हैं। यही अहिंसा त्यागन व सत धर्म का पाठ पढ़ा के गए हैं और यही धर्म व देश बचाने को दुष्टों से लड़ना सिखा के गए हैं। महाराज जी, हम कविताएं लिखते हैं लेकिन अगर आप उन्हें जनमानस में नहीं पहुंचाएंगे तो हमारी कविताएं किताबों में रह जाएगी। भले ही बाबा ने तुलसीदास जी ने हमारे खानदान के हमारे बड़े पूर्वज ने रामचरितमानस लिखी, लेकिन अगर कथावाचक आम लोगों तक नहीं पहुंचाते तो शायद वो एक किताब में बंद रह जाती। भारत की आन बान शान का प्रताप पुंज ढूंढे से मिलेगा कहीं राम नहीं दूसरा। क्या है राम? कुछ पंक्तियों निवेदित करना चाहता हूं कि भारत की आन बान शान का प्रताप पुंज ढूंढे से मिलेगा कहीं राम नहीं दूसरा। प्रतिमान प्रेम की पवित्रता का दिनमान देख लो कहीं भी कृष्ण श्याम नहीं दूसरा। सत्यम शिवम सुंदरम का पुनीत धाम, राम धाम जैसा कोई धाम नहीं दूसरा। और सागर में तैर रहे शिलाखंड कह रहे दुनिया में राम जैसा नाम नहीं दूसरा। और दुनिया में राम से बड़ा नहीं है कोई नाम। राम नाम खुद संविधान बन जाता है। हम राम मंदिर के लिए 500 साल इसलिए इंतजार नहीं करें क्योंकि हम कायर थे, बल्कि हम इसलिए इंतजार करें क्योंकि हमारे राम ने सिखाया था कि मर्यादा में रहना है। वरना दुनिया में राम से बड़ा नहीं है कोई नाम। राम नाम खुद संविधान बन जाता है। मरा मरा जप कर वाल्मीकि जैसा व्यक्ति श्रेष्ठ आदि कवि ज्ञानवान बन जाता है। राम की महानताओं का जो करता बखान, राम की कृपा से वो महान बन जाता है। और राम राम रट कर चाय वाला आदमी भी राम के ही देश का प्रधान बन जाता है। राम राम रट कर चाय वाला आदमी भी राम के ही देश का प्रधान बन जाता है। और तोड़ा जिस नेता राम मंदिर हमारा, आया था महाराज जी 500 साल पहले एक लुटेरा जिसने हमारे मंदिर तोड़े थे। राम जी का मंदिर वहीं बन रहा है, उसकी छाती पर बन रहा है, उसकी कब्र तक का पता नहीं कहां सड़ रहा होगा वो। तोड़ा जिस नेता राम मंदिर हमारा, अबे कब्र से निकल देख ले हमारे काम को। सदियों के बाद भी प्रणाम करता है विश्व राम जी के पावन परम पुण्य धाम को। कोस से हजारों लाखों बार की गई महेश, कोई भी मिटा न सका राम जी के नाम को। और कल तक जो विरोध करते थे राम जी का, आज वे ही पूज रहे हैं हमारे राम को। कल तक जो विरोध करते थे राम जी का, आज वे ही पूज रहे हैं हमारे राम को। महाराज जी, जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो हिंदुओं में ही कुछ ज्ञानी आते हैं, वो बोलते हैं भाईचारा निभाओ। लोग कहते हैं कड़वी बातें मत करो, जोड़ने की बातें करो। लेकिन बाबा ने तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा, विनय न मानत जल्दी जड़े गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। हमने भी 3 मंदिर मांगे थे, अयोध्या मथुरा काशी आपने नहीं दिया तो हमें ये स्थिति करनी पड़ी। अरे जब प्रार्थना से जल भी न देता पति, तब राम बाण धनुष से छोड़े न तो क्या करे। सदियों से शांति पथ पर जो चलाता रथ, क्रांति पथ पर उसे मोड़े न तो क्या करे। और मंदिरों के शिखरों पे सदियों से जो रखे हैं, पापियों के पाप कट फोड़े न तो क्या करे। और जिन जिन मंदिरों में मस्जिदें बनाई गई, उन मस्जिदों को तोड़े न तो क्या करे। देखो देखो हार गया है बाबर तुर्क लुटेरा। देखो देखो जन्मभूमि पर पावन हुआ सवेरा। देखो देखो बलिदानों से प्राप्त हुआ फल हमको। देखो देखो आसमान दे रहा बधाई सबको। बाबर की छाती पर लिख दी हमने नई कहानी। सरयू की पानी भी बोली लिखती राम कहानी। देखो हमने सनातनी सूरज का उदय किया है। देखो हमने बाबर को धरती के भीतर गाड़ दिया है। देखो हमने सिया
सिया राम का मंदिर वहीं बनाया। देखो हमने सिया राम का, देखो हमने सिया राम का मंदिर वहीं बनाया। देखो देखो उसी ठोर पर ही भगवा लहराया। महाराज जी, जब मैं सोचता हूं कि इतने साल क्यों लगे, 500 साल क्यों लगे हमारे ही देश में हमारे मंदिर को, इसलिए लगे क्योंकि हम व्यासपीठों की बजाय हम मजारों पर माथा चढ़ाने लग गए। ज्ञान और विज्ञान धरोहर मिली विरासत में जिनको, इस दुनिया में सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रमाणित धर्म है वो केवल सनातन धर्म है। ज्ञान और विज्ञान धरोहर मिली विरासत में जिनको, योग ध्यान सर दर्शन का दाता संसार कहे जिनको, एक महाभारत रामायण और कई है स्मृतियां, 4 मठों के मठाधीश के द्वारा रचित कई कृतियां, 4 वेद भगवत गीता उपनिषद 108 रहे, 6 वेदांग पुराण 18, हरदम जिनके साथ रहे, जिनके सप्त महर्षियों के सुक्तों के भंडार रहे, जिनके चारों धाम सदा त्रैताप मुक्ति के द्वार रहे, फिर भी मार्ग भटक में हिंदू अनुचित राहें देख रहे हैं। मंदिर छोड़ मजारों पर जा अपना माथा टेक रहे हैं। मंदिर छोड़ मजारों पर जा जो अपना माथा टेके। हिंदू होकर तिलक कलावा छोड़ क्रॉस का लॉकेट पहने, राम राम के संबोधन को त्याग लगे कुछ उल्टा कहने, प्रश्न उठाए बार बार ही अपनी रीति रिवाजों पर जो हरदम धर्म विरोधी बातें हिंदू होकर भी करता, तो पहले उसे पास बैठाओ, भाई के जैसे समझाओ, और ना समझे वो बातों से तो मार मार लाते समझाओ। समय का अभाव है, बोलने में बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन सिर्फ राधे श्याम जी ने लिखा, जब लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच में युद्ध हुआ महाराज, तो जब लक्ष्मण के शक्ति लगी तो हनुमान जी गए लंका में और वहां से मेडिकल स्टोर सहित पूरा हॉस्पिटल सहित सुसेन वेद को जब ले आए, तो सुसेन वेद ने कहा कि महाराज आप राम, आप तो धर्म के अवतार हैं। वाल्मीकि जी ने लिखा कि रामो विग्रहवान धर्मो, आप तो धर्म के विग्रह हैं। मुझे ये बताइए कि मैं तो लंका का डॉक्टर हूं, आपका इलाज कैसे करूं, क्योंकि आपने तो लंका पर आक्रमण किया है। मैं वेद दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, अनुचित होगा लंकापति के बेरी को आराम करूं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कर्म किया जाए, क्या राम आज्ञा देते हो इसलिए अधर्म किया जाए। तब राम का जवाब, हमारा धर्म है। इन 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। राम ने क्या कहा कि मत कर भाई इलाज, क्यों, जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म निभाने में केवल यदि लक्ष्मण भी मर जाए तो मर जाए, सौगंध राम की ये होगी कि धर्म नहीं जाने पाए।